को ताकत में बदलने वाला इंसान, द मैन हु टर्न्ड पेन इनटू पावर। तारिफ, ब्रूस ली सिर्फ एक फाइटर नहीं थे, वो एक ख्वाब देखने वाले, एक उस्ताद और एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने दर्द को ताकत में बदल दिया। उनकी जिंदगी सिर्फ मक्के और लातों की कहानी नहीं, बल्कि हौसले, नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन और एक ऐसी रूह की कहानी है जो कभी शिकस्त तस्लीम नहीं करती। आज उनकी वफात के कई दहाइयां गुजरने के बावजूद ब्रूस ली दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए तहरीक हैं। उनकी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि हकीकी ताकत जिस्म में नहीं, दिमाग में होती है, और असल अजमत वो है जो खुद पर काबू पाने से हासिल होती है। एक लड़का जिसका नाम था ब्रूस ली इन आइज़ेट्सेरीरेट में सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए, लेकिन उनकी परवरिश हांगकांग में हुई। उनके वालिद चिनी उपिरा के अदाकार थे, इसलिए ब्रूस बचपन ही से अदाकारी, कहानी सुनाने और फ़नून लतीफ़ा के माहौल में बड़े हुए। मगर ब्रूस एक पुरसुकून नब्जा नहीं थे। वो तवानाई से भरे हुए, नडर और अक्सर हद से ज़्यादा बेचैन रहते। हांगकांग की गलियों में वह अक्सर झगड़ों में पड़ जाते। उनके वालिदीन परेशान रहते कि इनका बेटा अपनी नंद गिलाइयों में ज़ाया न कर दे। इसीलिए जब ब्रूस नौजवानी में दाखिला हुए, इनके वालिदीन ने फैसला किया कि हम मार्शल आर्ट से सीखें। यूं ब्रूस ने अजीम उस्तादी पमन से विंग चन की तरबियत शुरू की। ये लम्हा इनकी ज़िंदगी का पहला मोड़ साबित हुआ। यहाँ ब्रूस ने सीखा कि मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि एहतराम, खुद पर काबू और हम आहंगी का नाम है। ब्रूस ने अनथक मेहनत की। वो रोज़ाना हज़ारों बार मक्के और लातें मारने की मशक करते, अपने जिस्म को मजबूत बनाने के लिए सख्त वर्जिश करते और जहन को तेज़ रखने के लिए मुताला और मुराकबा करते। अब वो सिर्फ लड़ना नहीं सीख रहे थे, वो खुद पर काबू पाने, मास्टरिंग हिमसेल्फ, फन सीख रहे थे। बाब तरबियत की आग, दी फायर ऑफ ट्रेनिंग। ब्रूस की तरबियत अफसानवी बन गई। वो यकीन रखते थे कि जिस्म की हदों को तोड़ना ही कामयाबी की कंजी है। वो वजन उठाते, रोजाना दौड़ते, ऊंची लातें मारते और नून चाकू से हाथ जख्मी होने तक मश्क करते। उनके पास वो सहूलियात नहीं थीं जो आज के खिलाड़ियों के पास हैं। वो खुद घर के बने आलात भी से मशक करते। इनका एक मशहूर जुमला था, ओपन कोट, मैं इस आदमी से नहीं डरता जिसने दर्जन तरह की लातें एक बार मारी हों, मैं उससे डरता हूं जिसने एक ही लात दर्जन बार मारी हो। क्लोज कोट। ये जुमला ब्रूस ली के फलसफे की बुनियाद है। असल ताकत हनर में नहीं, तिकरार और नज़्म व ज़ब्त में है। उन्होंने अपने जिस्म को रफ्तार और दुरुस्तगी, प्रिसिजन का हथियार बना लिया। उनकी लातें बिजली की तरह तेज और उनके मक्के धमाके की तरह ताकतवर थे, लेकिन की असल ताकत पट्टों में नहीं, दिमाग में थी। हर दिन वो खुद से यही सवाल करते, आज मैं कल से बेहतर कैसे बन सकता हूं। अगर वो थक जाते तब भी मशक करते, अगर जख्मी होते तो मशक का तरीका बदल देते, मगर हमत नहीं हारते। इनके नजदीक बहाने अजमत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे। बाब ट्री, इज्दे की दानाई। ब्रूस ली सिर्फ एक फाइटर नहीं थे, वो एक फलसफी भी थे। उन्होंने नफ्सियात, फलसफा और मगरबी साइंस पर दर्जनों किताबें पढ़ें। उनका मानना था कि मार्शल आर्ट्स को रवायात के कैद खाने में नहीं होना चाहिए। इसी सोच से इन्होंने अपनी खुद की तर्ज सिस्टम बनाई, जीत कुंडो, जिसका मतलब है रोकने वाली मिट्टी का रास्ता, द वे ऑफ द इंटरसेप्टिंग फिस्ट। उनके सबसे मशहूर अल्फाज थे, ओपन कोट, बी वाटर माई फ्रेंड। पानी की कोई शक्ल नहीं होती, मगर वो हर शक्ल इख्तियार कर सकता है। वो नरम भी हो सकता है और पत्थरों को तोड़ने की ताकत भी रखता है। क्लोज कोट। ब्रूस का मानना था कि इंसान को भी पानी की तरह होना चाहिए, लचकदार, काबिल तत्बीक और नाकाबिल रोक।
उनकी दानाई सादा थी मगर इंतहाई गहरी। वो कहते थे, ओपन कोट, जो चीज तुम्हें रोक रही है वो तुम्हारे अंदर है, क्लोज कोट।